बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? मैम हम लोग पाइथन ट्यूपल्स का पढ़ रहे थे, वो पढ़ा था उस दिन। जी, बिल्कुल पाइथन ट्यूपल्स का हम पढ़ रहे थे। क्या होती हैं ट्यूपल्स? मैम ट्यूपल्स भी बेसिकली लिस्ट की तरह ही, जैसे हम उसमें मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर यूज करते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ी डिफरेंट इस वजह में होती है, इनका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। जैसे ट्यूपल में हम ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं करते, लेकिन हम लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जी, और ट्यूपल्स में हम कौन सी ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं? मैम ट्यूपल्स में हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस। हाँ, राउंड ब्रैकेट्स आप उसको कह सकते हैं, ठीक है? राउंड ब्रैकेट्स कह लें या उसको फंक्शन ब्रैकेट्स आप कह सकते हैं। ओके, जी मैम। और ट्यूपल जो होते हैं वो आपके लिस्ट से किस तरह डिफरेंट होते हैं? मैम ये अनचेंजेबल होते हैं, इनमें आप वैल्यूज ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इन केस अगर हमें यहाँ पर वैल्यू कोई चेंज करनी पड़ जाए, देन फिर हम क्या करते हैं? मैम फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रिपल को, तो जी, उसको बाद में फिर फिर ट्रिपल उसके में बाद कन्वर्ट हाँ जी, लिस्ट बिल्कुल। बने। जी मैम। लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट को अपडेट करेंगे, देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे दोबारा से किसमें? ट्रिपल में। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, फिर उसके बाद आ, आपको मैंने दो जो थे वो आपके वर्क दिए थे ना, कि आप लोगों ने खुद से सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको दिया था। क्या थे वो दो टॉपिक्स? ट्यूपल में हमने दो टॉपिक्स दिए थे आपको सेल्फ स्टडी के लिए। किया है किसी ने सेल्फ स्टडी उसको? चलिए टॉपिक्स के नेम बता दें, क्या दिया था आपको सेल्फ स्टडी के लिए? मैम मैंने लास्ट क्लास ली नहीं थी इधर से। अच्छा, चलिए जो प्रेजेंट थे वो बता दें। सेल्फ स्टडी के लिए आपको क्या चीज़ दी थी? टॉपिक का नेम तो बता दें। स्टूडेंट्स मैंने आपको दिया था, आपने लूप ट्यूपल्स एंड जॉइंट ट्यूपल्स, इनको सेल्फ स्टडी करना था। ओके, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों में से किसी ने भी नहीं किया सेल्फ स्टडी उसको। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैम सॉरी, वो मेरी लास्ट क्लास मिस हो गया, वो थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो इस अच्छा वजह से असेसमेंट का पता नहीं था। अच्छा, अब किस तरह तबीयत ठीक है आपकी? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ जी, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, ट्यूपल्स को हम पढ़ रहे थे। जैसे हमने उन्होंने लिस्ट को कहा पढ़ा था, ऐसे ही हमने एक्सेस किया था ट्यूपल्स को, अपडेट किया था हमने ट्यूपल्स को। फिर मैंने आपको बोला था कि आपने लूप ट्यूपल्स एंड जॉइंट ट्यूपल्स को सेल्फ स्टडी करना है और मुझे बताना है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स से मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने उसको सेल्फ स्टडी नहीं किया। चलें फिर ऐसा करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा वॉलंटियर कर लेते हैं कि लूप थ्रू अ ट्यूपल, इस कोड को या इस एग्जाम्पल को कौन मुझे समझाएगा? अच्छा, लूप थ्रू अ ट्यूपल पहले बताएं मुझे ये होता क्या है? मैम जस्ट फॉर लूप लगाना है और वो जो हमारे पास है ट्यूपल, वो बार बार उसमें रन करेगी, फॉर लूप एक क्या एक करके करती है? उसको प्रिंट आउट करेगी। हाँ जी, जब हम लोगों ने किसी भी आइटम को वन बाय वन प्रिंट करना होता है तो हम उसके लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से फॉर एक्स इन दिस ट्यूपल, ये क्या करेगा? मैम सारे आइटम्स को बारी बारी वो प्रिंट कर देगा। हाँ जी, फर्स्ट में एक्स में वैल्यू आएगी एप्पल, ठीक है, और उसको वो प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद वन इंडेक्स पे जाएगा और एक्स की वैल्यू क्या होगी? बनाना। बनाना, ठीक है, और वो उसको बनाना, प्रिंट ठीक कर है, और वो देगा। उसको प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद आपकी सेकंड इंडेक्स के ऊपर कौन सा आइटम है? चेरी। मैम चेरी। चेरी। जी, इस तरह ये इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है।
अच्छा, अब इस तरह समझ आ जाएगी आपको लूप थ्रू द इंडेक्स नंबर्स और यूजिंग अ व्हाइल लूप, इनको बताने की ज़रूरत है या आप इन 2 एग्जांपल्स को कर लेंगे स्टडी? मैम वाइल का थोड़ा सा कर दें, फिर बाद में इनको इशू होगा। अच्छा, चलें व्हाइल का जो है वो क्लास में देख लेते हैं। जी, चलें आप कौन सा बच्चा ट्राई करेगा इसको व्हाइल लूप पे? हम देखते हैं कि हम लोग ने यूजिंग व्हाइल लूप जो है वो उसको इंडेक्स नंबर से 1 बाय 1 उसको प्रिंट करवाना है। तो अब आप मुझे बताएंगे यहाँ से हम क्या ये फंक्शन रन कर रहा है? मैम ये वाइल को उसने इंडेक्स 0 अच्छा, हम दिया है लोग जब उसके, भी एक मिनट है, और फिर हमने जब उसकी भी देखें, हमने जब भी स्टार्ट करना होता है ना, जब भी हमने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से करते हैं ताकि हम सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलें, ठीक है? अगर हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब पहले क्या हो रहा था या इस तरह, ठीक है? कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है प्रोग्रामिंग की, डायरेक्ट जंप कर जाते हैं आप व्हाइल लूप पे, ठीक है? लेकिन हमें बाकी सब बच्चों को भी साथ लेके चलना है, तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से बताएंगे। जी बताएं, अब यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, मैं हाईलाइट करूंगी, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैम ये हमने एक पहले ट्यूपल ड्रा किया जिसमें हमारे पास 3 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। ओके, देन हमने एक आई को एक वैल्यू दिया है 0 इंडेक्स, आई आई तो क्या फिर है हमने हमारे पास और आई क्या है हमारे पास? एक वेरिएबल, जी बिल्कुल, ओके, और फिर हमने वाइल लूप यूज़ किया है जिसमें हमने उसे बताया कि जो हमारा आई है वो उसकी टोटल लेंथ से कम होना चाहिए। अगर हम इंडेक्स के हिसाब से आए तो हमारे पास जो है वो लेंथ 2 बन रही है, लेकिन अगर हम आइटम के हिसाब से आए तो लेंथ 3 बन रही है। अगर जो यहाँ पर लेंथ का फंक्शन है वो आइटम की लेंथ बताएगा, तो 3 से कम अगर हम लिखें तो वो सारे आइटम्स को प्रिंट कर देगा हाँ जी, और तो 3 हम पर यहाँ पर जाकर वो लूप बताएंगे, को एंड कर देगा। हाँ जी, हम यहाँ पर बताएंगे कि लेंथ आई ऑफ जो है दिस वो ट्यूपल लेस के देन 3 अंदर है, लेस देन 3 है, वेरी गुड, फिर तीन, इसके में यस मैम, उसकी लेंथ 3 है तो वो लेस देन 3 होगा। तो जी, वो फिर उसने उसको कहा है कि आई को आपने पहला उसने फंक्शन रन किया 0 ओके, इंडेक्स पे जो था उसे एक प्रिंट मिनट, किया है, हम यहाँ पर और फिर बोलेंगे आई ने चेक किया कि क्या लेंथ ऑफ दिस ट्यूपल मीन टू से 3, ठीक है? हम यहाँ पर एक और वर्ड को यूज यस मैम, करते हैं या सेंटेंस को, तो क्या होगी? कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है? क्योंकि वाइल में हम क्या करते हैं? कंडीशन को चेक करते हैं। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे या किसी को समझाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? हमने चेक किया वाइल में कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है? ऐसे बोलते हैं, तो कंट्रोल लूप के अंदर आ जाएगा। देन ओके, उस पहले हमने वाइल में कंडीशन चेक किया है कि आई की जो है वैल्यू वो उसकी जो कंडीशन है लेंथ की उससे कम है, तो फिर वो लूप के अंदर आएगा और उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा उस आइटम को, हाँ जी, और और देन यहाँ पर फिर क्या वो होगा? नीचे आएगा दिस ट्यूपल ऑफ आई यहाँ, प्रिंट, जिसमें और आई फर्स्ट में क्या आइटम जो है? है वो प्रिंट होगा हाँ जी, यहाँ पर 0 इंडेक्स पे जो 0, आइटम है। जी बिल्कुल, दिस ट्यूपल ऑफ 0, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, तो दिस ट्यूपल ऑफ 0 मीन्स 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा था हमारे पास? एप्पल में। एप्पल पड़ा था, ठीक है? तो हमने एप्पल को प्रिंट कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? देन उसमें हमने एक का एडिशन किया एक का, और हाँ दोबारा जी, से अब जब गए तो उसकी वैल्यू 1 हो गई है। एडिशन की जो बजाय हम इसको पहली बोलते वैल्यू हैं थी उसमें एक इंक्रीमेंट का करना, एडिशन कर दिया। ठीक है? इंक्रीमेंट हम बोलते यस हैं, आई को हमने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1, और अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1 हो गई, 1 हो गई, और 1 और इंडेक्स पे फिर हमारे पास क्या सेम है? लूप, यस मैम, बनाना है, सेम लूप उसने रन किया। अगर उसकी लेंथ कम है अभी भी, तो फिर वो 1 पे जो भी उसका ऑब्जेक्ट है उसको वो प्रिंट करेगा या हाँ आइटम जी, को, हम यहाँ से और देन चेक दोबारा करेंगे इंक्रीमेंट कंडीशन करेगा। आई की वैल्यू क्या थी? 1, दैट इज लेस देन 1 इज लेस 3, देन 3, ठीक है? कंडीशन ट्रू है, यस यस मैम, यस है ना? 1 लेस देन 3 है, तो फिर हम यस मैम, लोगों ने 1 इंडेक्स पे जो भी आइटम थी उसको प्रिंट कर दिया, एंड उसको दैट वाज प्रिंट द करवाना। बनाना। ओके, फिर उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ है और वैल्यू 2 हो गई है। जी, अब उसने दोबारा वाइल लूप को रन किया और उसने चेक किया कि अभी भी स्टिल जो लेंथ है वो ग्रेटर है आई की वैल्यू से, ठीक तो है, कंडीशन ट्रू है। उसने फिर थर्ड जो उसके पास इंडेक्स 2 पे जो भी आइटम था उसको प्रिंट किया है, ठीक है, और प्रिंट करने के बाद दोबारा इंक्रीमेंट किया है, हम्म और अब उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 3। तो जब हम्म, उसने वाइल लूप में चेक किया तो 3 इक्वल्स 3 है, नॉट लेस देन, तो उसने उसको फॉल्स कर दिया और वहां पर वाइल लूप स्टॉप हो गया। ठीक है। कोई ऐसा बच्चा जिसको वाइल लूप की समझ ना आई हो या एनी कंफ्यूजन?
क्लियर हो गया ये वाइल लूप किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे 1 बाय 1 स्क्रीन के ऊपर बाय इंडेक्स जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं ज्वाइन ट्यूपल्स को। ओके, ज्वाइन ट्यूपल हमें उसके नेम से क्या शो हो रहा है, जैसे हमने लिस्ट को भी ज्वाइन किया था, ज्वाइन लिस्ट किया था, अब ऐसे ही हमने ज्वाइन ट्यूपल करना है। क्या होता है ज्वाइन ट्यूपल? मैम 2 ट्यूपल को ऐड करना। बिल्कुल ठीक है, और उसको एक थर्ड ट्यूपल में उसकी वैल्यू को एक हमने, था ट्यूपल में सारी वैल्यूज को स्टोर करवा लेना मैम। हाँ जी, स्टोर करके तो यहाँ पर हमने उसको प्रिंट करवा लिया। प्रिंट कर लिया। ठीक है, इजी था, मुश्किल तो नहीं था। इस तरह इसी तरह मल्टीपल ट्यूपल्स आ गई। मोर देन 1 ट्यूपल्स को ऐड करना मैम। हाँ, मोर देन सॉरी मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई है, उसे। मल्टीप्लाई है कि हम लोग यस क्या कर रहे हैं, इसके जो जैसे मतलब फ्रूट्स है ना, तो फ्रूट्स को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, उसको उसको वो बताते 2 हैं, से हमने मल्टीप्लाई। स्टेरिक का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई में मैथमेटिक्स में यस तो मैम। हम क्रॉस लगाते हैं ना, तो इस तरह प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई के लिए कौन सा करेक्टर यूज होता है? मैम स्टेरिक जो यूज होता है। कीबोर्ड पे मल्टीप्लाई वाला है वो स्टेरिक ही बना होता है। हाँ जी, बिल्कुल स्टेरिक ही बना होता है। वैसे मैं आपको बता रही थी कि जैसे हम जर्नल मैथ्स में जी यूज करते थे ना, लेकिन अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम उसको स्टैटिक ही यूज करते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है ज्वाइंट ट्यूपल भी और यस लूप ट्यूपल्स भी। ठीक है, ये आप लोगों की सेल्फ मैम। स्टडी थी। इसका मैम एक मरतबा में आउटपुट स्क्रीन शो करवा दे मल्टीपल आई वाली। ओके, स्क्रीन पर आउटपुट जो है वो यहाँ से देखिएगा। अब उसने क्या किया था, फ्रूट्स को मल्टीप्लाइड बाय 2 किया। ठीक 2 है, मीन्स के वो किस तरह हो गया, स्क्रीन के ऊपर 2 बार प्रिंट हो गया। एप्पल बनाना एंड चेरी था, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो वो एप्पल बनाना एंड चेरी। ठीक है, फ्रूट्स में क्या जी आपके मैम। पढ़े थे, एप्पल बनाना एंड चेरी, जब मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो वो एप्पल बनाना एंड चेरी। ठीक है, एप्पल भी आ गया, 2 बनाना भी आ मरतबा गया, और उसको हाँ प्रिंट जी कर देगा 2 बार आ जाएगा, जस्ट वो सिंगल बता रहे हैं। ट्यूपल में। हाँ जी, मल्टीप्लाई किया उसको। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने कितनी क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। एक हम लोगों ने कहा था लिस्ट होती है जिसमें आप मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकते हो, और क्या पढ़ा, ट्यूपल्स में ट्यूपल पढ़ा, और 2 मैंने आपको जस्ट नेम बताए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? डिक्शनरी और सेट्स। जी, सेट्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है, अब ये भी जो है मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं, बट जैसे कि ट्यूपल में थोड़ा सा डिफरेंस था, ऐसे ही आपके सेट्स में भी थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब आप लोगों को वैसे तो गो थ्रू करना आ गया ना, मतलब कि यस मैम। तो ऐसे ही अब आप लोगों के लिए ये इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी होगा कि सेट्स किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, सेट्स एज जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी क्या होते हैं, आपके मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं, और इनको बोलते हैं बेटा कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इनको हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं। एक स्टूडेंट ने आंसर किया यस था, मैम। उसने ट्यूपल को कह दिया था कर्ली ब्रैकेट्स, उसको कर्ली ब्रैकेट्स नहीं कहेंगे, ट्यूपल को कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और जो ये वाली ब्रैकेट होती है इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जो कि हमारी किस में यूज होती है, सेट्स में यूज होती है। ठीक है, सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल मैम वेरिएबल। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, अब क्लियर है, बाकी बच्चों को आ रही है? यस मैम। जी मैम। ओके ओके, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेट इज वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, 4 में हम लोगों ने 2 ऑलरेडी पढ़ ली हैं, लिस्ट एंड ट्यूपल्स, एंड थर्ड अब हम पढ़ रहे हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, जो कि यूज होती हैं स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अदर इन्होंने बताई हैं लिस्ट, ट्यूपल एंड डिक्शनरीज होती हैं। फिर क्या है कि अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज बोथ। अब इसकी क्या आपकी ये डिफरेंशिएट किस तरह करता है, एक तो अनऑर्डर्ड, ठीक है, और दूसरा आपका अनइंडेक्स्ड। ओके, अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड से क्या मतलब, कि आपको लगता है कि क्या होगा इसके अंदर? मैम ना तो उनकी कोई नंबरिंग होगी और ना ही उनकी कोई तरतीब होगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब जैसे कि ऐसे रैंडमली कोई भी कहीं पर भी आइटम्स पड़ा होगा। हाँ जी, अब ये देखें, जैसे हम लोग पहले कहते थे कि 0 इंडेक्स पर ही एप्पल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह इसका अनइंडेक्स्ड का मतलब ये है। ठीक है, अनइंडेक्स्ड का मतलब ये है कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगी ना, माई सेट को, ठीक है, प्रिंट माई सेट जब मैं करूंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि 0 इंडेक्स वाला आइटम पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अनइंडेक्स्ड है, तो हमें नहीं पता कि 0 इंडेक्स पे बनाना पड़ा है, 0 इंडेक्स पे चेरी पड़ा है, या 0 इंडेक्स पर एप्पल पड़ा है।
क्लियर हुई ये वाली बात अनइंडेक्स्ड की, ठीक है। और यस मैम। अनऑर्डर्ड का आपको पता है, सेट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रिएट अ सेट, ठीक है। दिस सेट इज इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगी तो अब आप, मैं इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें उसका क्या आ गया, बनाना चेरी एंड एप्पल, ठीक है। पहले ये वाला डिस्प्ले हो गया, फिर उसके बाद डिस्प्ले हो गया चेरी एंड देन उसके बाद एप्पल, ठीक है। हालांकि लिस्ट में और ट्यूपल्स में ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन सेट्स किस तरह से डिफरेंट होते हैं कि ये अनइंडेक्स्ड होते हैं। ओके, अब उसके बाद वो यही बताते हैं कि सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम्स विल अपीयर, ठीक है। क्योंकि ये अनऑर्डर्ड हो गए, अब हमें नहीं पता कि मतलब अगर तो ये ऑर्डर्ड होता तो एप्पल, बनाना एंड चेरी एज इट इज हो जाता, ठीक है। हमें नहीं पता इनका क्या ऑर्डर होगा और किस ऑर्डर के ऊपर कौन सा, इंडेक्स के ऊपर कौन सा आइटम्स जो है वो रिजाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं set items are unordered, unchangeable and do not allow duplicate values, ठीक है। और इसके अंदर एक और भी आ गई बात कि वो क्या डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसके कुछ कुछ एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं, ये आपने लाजमी माइंड में रखने हैं कि अगर मैं पूछती हूँ कि मतलब सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ करते हैं, तो आप लोगों ने इसका क्या आंसर करना है? नो। नो, यस सॉरी मैम। नो, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। सेट डुप्लीकेट यस वैल्यूज मैम। को, हाँ जी, सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करते, यस ठीक है। मैम। जैसे अब हम लोगों ने एक सेट क्रिएट किया जिसमें हम अगर 2 टाइम्स एप्पल लिखेंगे, ठीक है, तो क्या वो उसको अलाउ करेगा? नो मैम। नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अब एक ही बार एप्पल की वैल्यू आएगी और जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। अनऑर्डर्ड मीन्स दैट आइटम्स इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर, ठीक है। वो मैंने आपको पहले बताया कि कौन सी आइटम पहले आ रही है हमें नहीं पता, मैम ये एरर देगा या उसको खुद ही रिमूव कर देगा जो खुद ही डबल रिमूव वैल्यू कर होगी? देगा, खुद ही रिमूव कर देगा, एरर नहीं देगा। ओके। Set items can appear in a different order. Every time you use them, they cannot be referred to by index or key, ठीक है। जब भी हमने उनको डिस्प्ले करना है ना, मतलब हो सकता है कि कभी वो चेरी बनाना एप्पल दे दे, कभी बनाना एप्पल चेरी दे दे, कभी एप्पल बनाना चेरी ही दे दे, ठीक है। तो हम जितनी बार भी उसको रन करेंगे वो अनऑर्डर्ड ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बार अगर उसने बनाना एप्पल और चेरी दिया तो नेक्स्ट टाइम भी वो यही देगा, ठीक है। तो उसका वो जो इंडेक्स होता है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए हम उसको अनऑर्डर्ड बोलते हैं। ओके, अनचेंजेबल फिर आ जाते हैं। सेट्स आर अनचेंजेबल मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज द आइटम्स आफ्टर द सेट हैज बीन क्रिएटेड। once a set is created you cannot change its items but you can add new items, ठीक है। हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम उसको अपडेट कर सकते हैं, मजीद उसके अंदर आइटम्स को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें जो हम बताते थे कि डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, ठीक है, इसकी भी एग्जांपल मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। यहाँ पर अब आप देखिएगा एप्पल, बनाना, चेरी एंड एप्पल, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है? एप्पल में जी, एप्पल जो है इसके अंदर रिपीट हो रही है और जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो देखें उसने एरर कोई नहीं दिया लेकिन उसने एप्पल को जस्ट 1 टाइम डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। और जो 2 टाइम्स था उसने 1 को डुप्लीकेट वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया और जस्ट उसने 1 टाइम एक चीज़ को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, बिकॉज सेट्स डू नॉट अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यूज़। ओके, अब उसके बाद जब हम लोगों ने इसकी लेंथ लेनी होगी किसी भी सेट की तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? len मैम। len, ठीक है, len ही का ही हम फंक्शन यूज कर रहे थे लिस्ट में भी, ट्यूपल्स में भी और उसके बाद हम इसमें भी, सेट्स में भी। ओके, फिर दिस सेट्स सेट, में भी हाँ जी, दिस सेट इज इक्वल टू, ठीक है, ये हम लोगों ने बताया क्या होगी इसकी लेंथ, जी बताएं। 3 मैम। ओके, ये देखें इसकी भी 3 होगी 3 लेंथ। है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 3 है। ओके, अब उसके बाद डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स क्या बताती है? टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ डेटा, कि ठीक, वो स्ट्रिंग में वेरिएबल है या इन सॉरी स्ट्रिंग है या वो कोई कैरेक्टर है या इंट में जी, है या चार में इंटीजर है। है या बूलियन है, बूलियन में क्या होता है, बूलियन यस डेटा मैम। टाइप, बूलियन डेटा ट्रू टाइप मैम में क्या, फॉल्स जस्ट ट्रू या फॉल्स होते हैं।
हाँ जी, ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बूलियन में 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स। ओके, अब हम false। इसको भी डिस्प्ले करके देख लेते हैं। तो ये देखें, उन्होंने बताया कि जब हम प्रिंट सेट मतलब कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है सेट में, और आपकी बूलियन वैल्यू भी हो सकती है। जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो वो इस तरह से हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि चेरी, एप्पल एंड बनाना, ठीक है, यहाँ पर अनऑर्डर्ड है ये वाला, ठीक है, 1 3 5 7 9, फिर उसके बाद फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। यहाँ पर हालांकि देखें 2 टाइम्स फॉल्स आ रहा था, बट उसने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यूज को कर दिया, रिमूव कर रिमूव दिया। कर दी। हाँ जी, तो बस जस्ट 1 टाइम ट्रू एंड फॉल्स आ गया, ठीक है। मैम इन तीनों वैल्यूज को एक ही प्रिंट में नहीं प्रिंट आउट करवा सकते? हम लोग ट्यूपल में करवा सकते थे। आउटपुट में उन्होंने 3 प्रिंट। हाँ जी, ये देखें, ये देखिएगा, जैसे आप कह रहे थे कि अ सेट विद स्ट्रिंग, इंटीजर एंड बूलियन वैल्यूज, ठीक है, अ सेट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, यही पूछना चाह रहे थे ना आप। मैम हमने ना जो पहले मतलब इसमें उन्होंने बताया आउटपुट में कि 3 प्रिंट आउट उन्होंने किए, एक सेट 1 का, 2 का, 3 का। हाँ जी, मैम सिंगल प्रिंट में तीनों वैल्यूज को प्रिंट आउट नहीं करवा सकते? अगर आप तीनों को करवाना चाहते हैं तो एक एक आप न्यू सेट बनाएं, उसके अंदर इन तीनों को ऐड करवा दें, और वो जो न्यू क्रिएटेड सेट होगा उसको डिस्प्ले करवा दें, ठीक है, ओके समझ आ मैम। गई। ओके, इसी तरह अब हम यस लोग मैम। यहाँ पर कहते हैं कि हम मल्टीपल डेटा टाइप्स का भी जो है वो सेट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग भी है, इंटीजर है, बूलियन है, अगेन इंटीजर एंड स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने अगर बताना हो कि हमारे पास टाइप, मैम इस पे अगर वाइल लूप लगा दे मैम तीनों सेट्स पे, या अगर हमारे पास 10 सेट है सपोज, जी जी, तो वो एक एक करके सेट्स को कर देगा प्रिंट? हाँ जी, कर देगा। आप डेटा आइटम्स उसकी जो है वो, अब आपको पता होना चाहिए ना कि आपने लूप के ऊपर कंडीशन कौन सी लगानी है और किसकी लेंथ से वो कम होना चाहिए। हमें लेंथ चाहिए होगी ना उसके लिए। मैम टोटल नंबर ऑफ सेट्स से अगर हाँ जी, उसको कम टोटल से, रखें हाँ तो? जी बिल्कुल, लेंथ ऑफ टोटल जितना भी आप बताएंगे, ठीक है, जैसे सेट 4 एक ले लें, फिर लेंथ ऑफ, ठीक है, फिर उसके बाद आपने टोटल 4 फॉर एग्जांपल, या सेट 4 लिखा है जिसके अंदर आपकी सारी आ रही हैं, तो वो उनको पता चल जाएगा 3 आइटम्स इसके अंदर हैं, ठीक है, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8, इस तरह। तो आप उसको चेक कर लेंगे कि वो सारों को 1 बाय 1 जो मैम है वो डिस्प्ले कर टोटल दें। लेंथ मैम इस तरह पॉसिबल नहीं है कि हम वाइल लूप में एक एक सेट को प्रिंट करवाएं पूरा? वाइल लूप में आप एक एक सेट को पूरा करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप 1 बाय 1 वाइल लूप अप्लाई कर दें, ठीक है। ओके मैम, मतलब मैम एक वाइल लूप में सारे सेट्स को प्रिंट नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, उसके लिए आपने इन सारों को ऐड करवा लेना, 4 के अंदर करवा लें आप, एक सेट 4। आपने जो इतनी यस मैम। ज़्यादा वाइल लूप, आप पाइथन है ना, आप शॉर्ट करें उसको, ठीक है, एक मतलब लाइन ऑफ कोड में आपने जो बार बार वाइल लगानी है, आप एक के अंदर इन सारी वैल्यूज को स्टोर कर लें और एक ही वाइल लूप लगा के सबको प्रिंट करवा लें। यस मैम, पहले लेंथ वाला फंक्शन लगा के उसकी हाँ लेंथ जी, चेक कर हाँ लें जी, जी जी, और क्योंकि फिर उस उसकी के हिसाब कंडीशन से मैटर वाइल लूप। करती है ना। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर तो वो 3 के ओके। बाद मतलब एग्जिट कर जाएगा, उसके उसके पास सेट में कोई और उसके पास वैल्यू ही नहीं होगी, डेटा आइटम ही नहीं होगी, वो यस इंक्रीमेंट मैम। नहीं करेगा। जब उसके बाद करेगा कि 4th पे ये पड़ा है, 5 पे पड़ा है, तो फिर इस वजह से इनको किसी एक में होना होना चाहिए ना। हमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर हाँ जी, 3 वैल्यू है हमारे पास एक सेट में, जी, तो हमने जो वाइल को कंडीशन दिया है कि लेस देन अगर वो 5 भी प्रिंट करना चाहे, तो आइटम्स तो हमारे पास 3 ही है मैम, तो फिर वो नेक्स्ट फॉर लूप एग्जिट कर जाएगा या दोबारा स्टार्ट से प्रिंट करवाएगा उन्हें? नहीं, आप किसको करवाना चाह रहे हैं। मैम अगर हमारे पास एक ट्यूपल है उसमें 3 आइटम्स हैं, हाँ जी, और हमने वाइल लूप को कंडीशन दे दिया है कि जब तक वो 3 = 3 लेंथ ना होगी तो हम्म वो एग्जिट ना करे, हम्म, जबकि आइटम को इंडेक्स नंबर 2 तक है, तो वो जो थर्ड इंडेक्स नंबर होगा वो एग्जिट कर जाएगा या वो स्टार्ट से नहीं, वो उसको प्रिंट डिस्प्ले तो करवाएगा होगा, दोबारा? डिस्प्ले होगा। लेंथ, लेंथ में आपको पता है हमेशा 3 ही आती है। अगर 3 डेटा आइटम्स है ना, तो जब हम लेंथ ऑफ दिस ट्यूपल करेंगे तो वो उसके पास हमारे पास आउटपुट क्या आती है, 3 आती है ना, तो वो 3 तक ही यस मैम। आपको डिस्प्ले करके देता है वाइल में। ये पिछली में और मैंने फिर आपको, एग्जिट हो जाता है? हाँ जी, फिर एग्जिट हो जाता है। क्यों क्यों एग्जिट होता है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो जाती है फिर आई की वैल्यू बाय 4 से, ठीक है।
बाय 4 से वैल्यू हो जाती है ना यस एग्जिट। मैम, और 4 पे तो कोई आइटम ही नहीं है। 4 पे कोई आइटम नहीं है और हमारे पास वो कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है ना, तब तक वाइल जो होता है वो रन होता जाता है और आइटम डिस्प्ले करता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है मैम तब हमारा वाइल क्लोज कंडीशन तो होता है। अगर ट्रू है हमने मैम हाँ जी 4 रख देते हैं अगर लेंथ को, हाँ जी, तो वो 4 आइटम्स को डिस्प्ले कर देगा। और जैसे ही आई की वैल्यू, मतलब हमारी ट्यूपल में अगर 3 आइटम्स हैं हाँ तो जी, लेंथ हमारी हमने कंडीशन में 4 दे दिया इसे। कंडीशन में आप किस तरह देते हैं फिर? आप लेंथ का फंक्शन ऑटोमेटिकली उतना ही दे देता है आपको। जो लेंथ का ये फंक्शन है मैम ना, मुझे समझ आ गया। अगर मैं मैनुअली बात कर रहा था, अगर हम उसे बता देते हैं कि आपने लेंथ का, हम उसे फंक्शन नहीं डिक्लेयर करवाते, नहीं जस्ट हार्ड उसे ये कोड नहीं बता करना देते कि आपने। लेस देन 4। हाँ, हार्ड कोड ना किया करें चीज़ों को, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप वेरिएबल्स हम इसीलिए तो करते हैं ना कि अगर हमें ट्यूपल में कभी कोई चीज़ ऐड करनी पड़ गई, ठीक है, या चेंज करनी पड़ गई, तो हम बार बार यस मैम। एक एक पे जाके वो जितना मर्जी हम उसको ऐड करें, ठीक है, या डिलीट करें आइटम्स। तो वो जो लेंथ का फंक्शन होता है ना, ये बिल्ट इन फंक्शन इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें फिर बार बार जाके अपना फंक्शन हार्ड कोड नहीं करना हमने, ठीक है। खुद से नहीं 4 बताना, आप उधर वेरिएबल्स को यूज़ किया करें, फंक्शंस को यूज़ किया करें, तो वो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग होती है। ओके मैम। जी, तो हार्ड कोड आप करने को कर लें, लेकिन आपको बार बार अगर आप चेंज कर रहे हैं आइटम को या जिस तरह, फिर आपको बार बार जाके ना वहाँ पर भी उसको मतलब हार्ड कोड करना पड़ेगा। कभी 5 लिखेंगे, कभी 4 करेंगे, कभी डिलीट यस कर दिया मैम, फिर 2 इंक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये फिर इस तरह प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए एफिशिएंट वे यूज़ किया करें वेरिएबल्स या बिल्ट इन ओके फंक्शंस, मैम, ठीक है थैंक यू मैम। जी, वेलकम। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अगर किसी की टाइप को हम लोगों ने बताना होता है कि ये किस डेटा टाइप से ये सेट बिलोंग करता है, तो हम उसके लिए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं? टाइप वाला मैम। टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो माई सेट इज इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी, फिर हम प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ माई सेट, ठीक है। तो माई सेट के अंदर जो है वो बता देगा कि इसके क्या डेटा टाइप है। जी बताएं। स्ट्रिंग मैम। स्ट्रिंग, ठीक है। तो बता देगा कि ये स्ट्रिंग की क्लास से जो है वो करता है। और इसके बाद यहाँ से जो है एक और भी चीज़, ठीक है, यहाँ से अब आपने मुझे बताना है कि जब मैं ट्यूपल लिखती थी यहाँ पे ट्यूपल इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम बताते थे अब डेटा टाइप जो है ये ऑल्दो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग का ट्यूपल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 4 डेटा टाइप्स हैं, लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी। तो जब मैंने टाइप ऑफ माई सेट लिखा है, ठीक है, तो ऑल्दो कि ये स्ट्रिंग का कैरी कर रहा है, बट इटसेल्फ भी तो इसकी एक टाइप है ना। इटसेल्फ माई सेट जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? सेट से मैम। सेट की डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपने इस चीज से ओके कंफ्यूज मैम, नहीं आ गया होना। समझ। हाँ जी, ये सेट की डेटा टाइप है। मैम अगर स्ट्रिंग चेक करनी है तो हम जस्ट एप्पल लिखेंगे टाइप में। हाँ जी, आप चेक करके देख लें इसको कि इसकी डेटा टाइप क्या है, या एक और भी वे था इसका, वो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ये आपने चेक करके बताना है, ठीक है। इसको खुद से जरा ओके प्ले मैम। किया करें। हाँ जी, अब आपने चेक करना है कि इसके अंदर ये एप्पल है, ठीक है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इस जो सेट है इसके अंदर कौन सी डेटा आइटम्स रिजाइड करती हैं और उनकी डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। इस तरह फिर आपने उसको चेक करना है, ठीक है। इस तरह 2-3 बिल्ट इन फंक्शंस ओके यूज़ मैम। किया करें। ओके, कंस्ट्रक्टर का जो है आप फिल वक्त के लिए वो कर दें, स्किप कर दें। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सेस करना है सेट आइटम्स को। ओके, क्योंकि अब वो बताते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो जो पाइथन में सेट्स हैं, एक तो वो अनइंडेक्स्ड होते हैं, ठीक है, उसके अलावा वो अनऑर्डर्ड होते हैं। तो अगर हम लोगों ने लिस्ट को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? जी लॉजिक बताएं मुझे। मैम उनका नेम, जो भी नेम उनको प्रोवाइड किया होगा हमने, जैसे एप्पल है तो एप्पल ही अच्छा उसका लिखना पड़ेगा। अच्छा, और इसके अलावा मैं कैसे लिस्ट आइटम्स को एक्सेस कर सकती हूँ? लिस्ट आइटम को मैम या सेट्स को? सॉरी, सेट आइटम्स को, ये वाले सेट आइटम्स को यस मैंने मैम। मैम एक्सेस करना है बाई तो मैं उनकी जो की है वही आप यूज की से हम उसे कर सकते हैं उनकी, की मैम आप इनके किसको फंक्शंस करते हैं? मतलब अच्छा, इनका फंक्शन, और इसके अलावा बताएं। एक्सेस करने हैं मैंने आइटम्स, ठीक है, डिस्प्ले करने हैं मैंने ये सारे आइटम्स, कैसे डिस्प्ले करूंगी?
सारे शाबाश, आइटम्स कोशिश को करें। मैम? हाँ जी, मैं इन सारे आइटम्स को वो प्रिंट करना चाह रही हूँ। और मैम व्हाइल लूप से। ओके गुड। और इसके अलावा फॉर लूप से मैम। फॉर लूप से, गुड। हम लोग क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इंडेक्स का तो नहीं पता, ठीक है ना। जैसे हम लोग पहले इंडेक्स लिख देते थे कि 0 आई ऑफ 0, ठीक है, तो वो क्या बता देता था कि Yes, माई ma'am. सेट ऑफ 0 या आई की वैल्यू उसकी कि इंक्रीमेंट जो होती जाती थी। तो यहाँ पर हम सिंपल फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारी आइटम्स को 1 बाय 1 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। एंड एक बच्चे ने इन का वर्ड यूज किया था एंड दैट वाज आल्सो राइट। तो हम लोग क्या बताएंगे कि फॉर यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हमने फॉर लगाया, फॉर एक्स इन दिस लिस्ट, ठीक है, ताकि वो चेक करेगा कि ये Yes, वाली ma'am. आइटम जो है वो इस लिस्ट, इस सेट में है कि नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स और की, बट यू कैन लूप थ्रू आइटम्स यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। और आस्क if a specified value is present in a set by using the in keyword, ठीक है। तो for और in दोनों आपके यूज होंगे। हम लोगों ने 1 बाय 1 उसको बताएंगे और यहाँ पर वो चेक करेगा कि अगर तो वो इस सेट में प्रेजेंट है तो आप उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ऐसे ही हम मैम चेक इनको बाय करेंगे। नेम भी तो सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दिस सेट इज इक्वल टू प्रिंट है ना, यस मैम, ये इस बनाना इन एग्जांपल में दिस उन्होंने सेट। जैसे बताया। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज है ना, डिफरेंट लॉजिक्स हैं आपकी कि आप इस तरह से भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और कंडीशन थी, चेक तो इस तरह भी हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप जैसे एक आइटम को जैसे अगर जस्ट बनाना ही करना है तो प्रिंट करेंगे बनाना इन दिस सेट, ठीक है। इधर 1 बाय 1 सारी आ जाएंगी और यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर बनाना प्रेजेंट है, ठीक है। इधर एक ही आएगा, इसमें सारे नहीं आएंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर यस प्रिंट मैम। में बनाना भी पूछ मैम कोई लें, स्पेसिफिक एप्पल आइटम चेक करना हो अगर लिस्ट में के स्पेसिफिक आइटम। हाँ अवेलेबल जी, है या नहीं। जी जी बिल्कुल। ओके, फिर चेंज आइटम्स में मैंने बताया था कि आपको आप चेंज नहीं कर सकते आइटम्स को, बट यू कैन ऐड न्यू आइटम्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यस हम मैम। किसी भी सेट के अंदर आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। लिस्ट वगैरह में कैसे करते थे हम? लिस्ट में अपेंड मेथड में ओके, अपेंड मेथड था, और कौन सा मेथड था? और कौन कौन से मेथड्स थे? हम लोगों ने तकरीबन तीन तीन तो इंडेक्स मैम। और कौन सा? इंडेक्स इंडेक्स नहीं, इंडेक्स नहीं था, एक्सटेंड था, ठीक है, एक्सटेंड था। और इसके अलावा अपेंड था, ऐड भी हम यूज करते थे, ठीक है। जी। ओके, अब यहाँ से मैम देखिएगा। इंसर्ट भी यूज करते थे, इंसर्ट आइटम्स। हाँ जी, इंसर्ट भी, इस तरह मल्टीपल हम लोगों ने डेटा आइटम्स पढ़े थे, आपको जौन से भी याद हो आप वो यूज कर सकते हैं। इसी तरह सेट्स में भी अगर हम लोगों ने किसी डेटा आइटम को ऐड करना हो तो हम ऐड का मेथड यूज करते हैं। दिस सेट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। फिर दिस सेट डॉट ऐड, ठीक है। डॉट ऐड जब हम करेंगे तो वो ऑरेंज, ठीक है, तो इस लिस्ट इस सेट के अंदर किसको ऐड कर देगा? ऑरेंज को ऐड कर देगा और हमारे सेट को भी वो अपडेट कर देगा, ठीक है। यहाँ से देखें, चेरी, बनाना, एप्पल, लास्ट पे उसने ऑरेंज जो है वो दरमियान में करके उसने उसको ऐड कर दिया बिकॉज इट वाज दी अनइंडेक्स्ड। ओके, अब उसके बाद हम लोग बताते हैं कि अगर हम लोगों ने सेट को ऐड करना हो, ठीक है, सेट को अगर हम लोगों ने ऐड करना है तो उसके लिए वो बताते हैं कि आपने अपडेट का मेथड यूज करना है, ठीक है। टू ऐड आइटम्स फ्रॉम एन अदर सेट इनटू द करंट सेट, ठीक है। दूसरे सेट से अगर आप लोगों ने पहले सेट में, ठीक है, एन अदर सेट से लाइक दिस वाज द एन अदर सेट और उससे हम करंट सेट में ऐड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अपडेट का मेथड कॉल करते हैं। तो हम करेंगे दिस सेट डॉट अपडेट और उसके अंदर हम ये वाला जो ट्रॉपिकल 1 है, ठीक है, ट्रॉपिकल 1 के अंदर जो वैल्यू थी पाइनएप्पल, मैंगो एंड पपाया, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आउटपुट डिस्प्ले होगी? मैम दोनों जो है वो कंबाइंड शो होंगी, पहले एप्पल बनाना चेरी और फिर नेक्स्ट 3 आइटम्स। हाँ जी, तो यहाँ पर वो बताते हैं मतलब मैम कि रैंडमली कोई भी वो एलिमेंट्स जी जनरेट कर देगा हाँ जी, रैंडमली कोई भी हो जाएंगे क्योंकि और वो लिस्ट अनऑर्डर्ड है ना, इस वजह से। हाँ जी, तो ये देखें एप्पल, मैंगो,
ये देखें वो ऊपर से एप्पल आ गया, नीचे से मैंगो आ गया, ठीक है, अनऑर्डर्ड था, फिर चेरी आ गया, फिर पाइनएप्पल आ गया नीचे से, फिर बनाना आ गया ऊपर से, एंड लास्ट से पपाया आ गया, ठीक है। वो एक इधर से ऐड करता गया, एक इधर से ऐड करता गया, फिर उसने फर्स्ट लिस्ट एक आइटम को ऐड किया चेरी को, फिर नीचे से पाइनएप्पल को ऐड कर गया, फिर उसके बाद लास्ट बनाना ऐड किया, और इधर से भी लास्ट उसने पपाया से, ठीक है, उनको आपस में रैंडमली मिक्स करके उसने डिस्प्ले कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि हम ऐड कर सकते हैं किसी भी आइटरेबल को ऑब्जेक्ट इन दी अपडेट मेथड डज नॉट हैव टू बी सेट, इट कैन बी एनी आइटरेबल ऑब्जेक्ट, ट्यूपल्स हो सकते हैं